आखिर क्यों दुखी रहते हैं कन्या राशि वाले, क्यों कन्या राशि वालों के जीवन में इतना संघर्ष है, इस कार्यक्रम में मित्रों जानेंगे। 2023 से और 2025 तक कन्या राशि कैसे रहने वाली, छोटा मोटा ओवरऑल हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ उनके क्या अवगुण है, क्या 3 राशियां जिनसे हमेशा दूरी बना के रखनी है, भाग्योदय वर्ष क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुण और अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कन्या राशि 2023 से 2025 तक अगर देखा जाए तो शनि बेस्ड हम ये बात कर रहे हैं। शनि आपके 6ठे भाव में विराजमान है और कन्या राशि को 2023 से और 2000 देखा जाए तो 25 तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। पहला, शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शनि यहाँ पर जो बैठे हैं वो 6ठे भाव में आपको जिम्मेवारी वाला काम अब मिलने वाला है। वर्क प्रेशर हालांकि आपका बढ़ जाएगा, काम के घंटे बढ़ जाएंगे, लेकिन पद पोजीशन आपकी बढ़ जाएगी, आपको जिम्मेवारा वाला काम मिलेगा। यानी कि यहाँ पर शनि आपके कार्य भाव के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2023 से 2025 तक आपको पैतृक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या पैतृक जगह पे जो दादा परदादाओं की जगह वहाँ आप कोई प्रॉपर्टी का निर्माण भी करा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो सप्तम दृष्टि है व्यय भाव में, तो 2023 से 2025 में कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी कि आपको परिवार से दूर रहने के आपके योग भी बन रहे हैं कुछ समय के लिए। साथ ही साथ शनि की देखा जाए तो 10वीं दृष्टि जो है कन्या राशि के वो 3य भाव में बैठी, यानी कि आपकी मशहूरी बढ़ जाएगी, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपकी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो परिवार से दूर जाने के अलावा और चीज़ तो पॉजिटिव ही है कन्या राशि की 2023 से 2025 तक। अब बात करते हैं इनके गुण और अवगुण के बारे में। ये जो कार्यक्रम होगा वो आपको जन्म राशि से देखना है, याद रखिएगा। कन्या राशि भाव चक्र की 6ठी राशि है, स्वामी इनके बुध होते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है, यानी पृथ्वी की तरह सबको संभाल लेने की क्षमता, यानी जैसे पृथ्वी सबका भार उठा के रखती है, इसी प्रकार से कन्या राशि वाले व्यक्ति की बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने का दम रखते हैं। सिर्फ कन्या राशि वाले रखते हैं 12 राशियों में से। साथ ही साथ कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं अपनी बातों को या अपने राजों को मन में दबा कर रखते हैं, किसी को भी जल्दी राज नहीं बताते हैं। यदि आपको किसी को बात शेयर करनी है और चाहते हैं कि मेरी बात लीक ना हो, तो कन्या राशि वाले सबसे ज़्यादा राजदार लोगों के होते हैं। यानी कि कन्या राशि वाले लोग देखा जाए तो मन में बातों को दबा के रखने में बहुत परफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि की खासियत अगर देखी जाए, ये पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। यदि कम उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी कोई ना कोई उपन्यास, कोई कविता या आजकल यूट्यूब में कोई ज्ञान, आध्यात्मिक चीज़ें, नॉलेज इनको बटोरने का शौक होता है। कुछ ना कुछ जीवन में नया करते रहते हैं, नया सीखते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, अपने आप को अप टू डेट करने में बड़ा समय व्यतीत करते हैं और देखा जाए अप टू डेट रहते हैं। इसलिए कन्या राशि वाले अच्छे पद पर रहते हैं। कन्या राशि वाले आधुनिक जो संसार है उसका बहुत अच्छा इनको नॉलेज रहता है। साथ ही साथ कन्या राशि वाले लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिकता का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, काव्य का बहुत अच्छा इनके ऊपर संग्रह होता है और बहुत इनको नॉलेज होती है। यानी शब्दों में कमांड कन्या राशि की बहुत अच्छी देखी गई है और लेखन तो इनका लाजवाब होता है। यानी कि कन्या राशि वाले अधिकतर लोग या तो पत्रकार भी होते हैं, अधिकतर लोग, और पत्रकार भी बड़े पत्रकार होते हैं या लेखक होते हैं बहुत, या फिर क्रिएशन के अंदर होते हैं। यानी कि इनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, पढ़ने लिखने का नॉलेज, शौक इनको बहुत अच्छा है। स्वभाव से देखा जाए बड़े विनम्र और मृदुभाषी होते हैं। किसी से भी मिलते हैं तो बड़े हम्बली मिलते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और सबको कहने का मौका देते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है, बीच में आर्गुमेंट नहीं करते कन्या राशि वाले। अगर आप उनसे मिलेंगे
तो कन्या राशि वाले आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे। अगर उच्च पदवी पे भी अगर कन्या राशि वाला कोई अफसर बैठा है और आप आम आदमी, आप उनसे मिल के आइएगा, वो आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका देंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जो कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो इंटेलिजेंट लोगों से बात करना पसंद करते हैं, उनसे मित्रता करना पसंद करते हैं। यानी शोशेबाजी वाले लोगों से ये ज़्यादा, या दबंग लोगों से ज़्यादा ये मित्रता करना पसंद नहीं करते। ये अधिकतर जो मित्रता करेंगे कन्या राशि वाले, वो नॉलेजेबल लोग, पढ़े लिखे लोग, या फिर सक्सेसफुल लोग, या जिनकी बातों में जिनके अंदर ज्ञान झलकता हो, क्योंकि नॉलेज के लिए ये एडमायर रहते हैं। तो उन लोगों से मित्रता, उन लोगों के साथ में बैठने की, उन लोगों के साथ में ये रहते हैं, ऐसा ये देखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रभु, आप गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, और आपका अनुभव कैसा रहा जो ये इतने साल गुजरे हैं, तो आपका अपना अनुभव बताइए। पंडित जी से मैं 2014 के एंड में मिला था, और तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और भगवान की कृपा से पंडित जी से किसी तरह मुझे मुलाकात हुई, किसी ने सजेस्ट किया, और उसके बाद से 2015 में मेरी और मेरी वाइफ शादी भी हुई। जिनसे मैं चाहता था उनसे शादी हुई। पंडित जी ने बताया था कि आपको तुरंत लड़का होगा, वो भी हुआ। अच्छा खुशहाल फैमिली चलेगी, आप विदेश यात्रा करोगे। और तब से आज तक जो भी चीज़ें पंडित जी ने मुझे बताई, वो सारा का सारा कुछ हुआ, उनके अनुरूप ही हुआ। मुझे कभी कोई चीज़ में कोई कमी नहीं दिखी, और ना ही मुझे ऐसा फील हुआ कि पंडित जी ने जो बताई हो वो ना हो। सारा चीज़ उसके अनुरूप हुआ। और पिछले 2 साल 3 साल से इवन हम लोग पंडित जी को ढूंढ रहे हैं। और ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से आज फिर पंडित जी सामने हैं, मिल गए हैं मुझे। तो ये सब मैं भगवान की कृपा और पंडित जी का आशीर्वाद मानता हूँ। और आई एम रियली वांट टू थैंक, ही हैज़ प्रोवाइडेड लॉट ऑफ गुड थिंग्स, पॉजिटिव वर्ड्स, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट इन माई लाइफ, इन माई करियर, एंड आई वांट टू टेक दिस थिंग्स विथ माई ओन सेल्फ एंड विथ माई वाइफ। थैंक यू सो मच पंडित जी, एंड इट विल रियली हेल्प अ लॉट। माता रानी आपकी सारी मैं माता रानी से कहूँगा कि हम हमेशा इनसे मिलाते रहें, और इसी तरह हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहे। जय माता दी। धन्यवाद। तो कोई भी कन्या राशि वालों को मूर्ख समझने की बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि ये हम्बल है, आपकी बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूर्ख हैं। 2 मिनट के अंदर आपको कोई भी व्यक्ति अगर इनके सामने चतुराई करेगा, इनके सामने टेढ़ा बनेगा, तो 2 मिनट के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखा देते हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। इसका मतलब हम मूर्ख नहीं हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं क्योंकि हम विद्वान हैं। कहा जाता है, एक कहावत भी है कि फल वाला वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। तो यानी कि इनके अंदर इतना ज्ञान होता है कि हम्बल रहते हैं, लेकिन कोई इनको मूर्ख ना समझे। साथ ही साथ देखा जाए जो कन्या राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं, ये लोग बड़े धार्मिक होते हैं। सावन, तीज, त्योहार ये पूरे उत्साह से मनाते हैं, और बच्चों को भी कोशिश करते हैं कि वो नॉलेज दें, वो मंत्र बच्चों तक भी डालें। इनके बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। कोई IAS होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो उसके बच्चों को भी वो कहीं ना कहीं वो गुण आ जाते हैं। घर के रीति रिवाज बिल्कुल कट्टरता से ये लोग फॉलो करते हैं। यानी कि रीति रिवाज में कोई मजाक नहीं, कोई छूट नहीं चलती है। पूजा भी कराएंगे तो बड़ी पूजा कराएंगे, विधि विधान से पूजा कराएंगे। कन्या राशि वाले लोगों को देखा जाए तो माता पिता या बहन पर जी जान लुटाते हैं। यानी कि परिवार वालों के लिए ये बहुत आगे तत्पर रहते हैं, उनके लिए जी जान लुटाते हैं, उनके लिए खूब खर्चा करते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि वाले गरीबों के लिए, समाज के लिए, जीव जंतु के लिए कुछ ना कुछ, या तो किसी NGO या किसी संस्था से कन्या राशि वाले जुड़ जाते हैं, या गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब भी कन्या राशि वाले सक्सेस होते हैं, अच्छा धन आ जाता है, तो सबसे पहले ये गरीबों के लिए दान धर्म, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ दे के जरूर जाते हैं। नहीं करेंगे तो एक पेड़ तो एटलीस्ट फल वाला जरूर दे के जाएंगे। तो कुल मिला के कन्या राशि वाले समाज के लिए तत्पर लोग होते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों का भाग्योदय कब होता है। तो कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं का भाग्योदय प्रथम संतान के बाद होता है। जब भी आपकी प्रथम संतान होगी उसके बाद एकदम से आपका भाग्य अच्छा बढ़ जाएगा, आपको अच्छा धन मिलेगा, पद मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। फिर दूसरा इनका भाग्योदय होता है 48 साल से लेकर 55 साल में भी एक बार आपका गोल्डन पीरियड आएगा। कन्या राशि वालों को इन 3 राशियों से सावधान रहना है। इन लोगों से पार्टनरशिप नहीं करनी है, इन लोगों को गुप्त बातें नहीं बतानी है, इन लोगों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना। वो राशियां हैं कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये जो 3 राशियां इनसे इनके मतभेद रहते हैं, ये राशियां इनको को से स्वाभिमान या ईगो प्रॉब्लम रहती है, और ये राशियां अगर घर में भी पाई जाएंगी तो थोड़ा सा मतभेद आ सकता है। अब बात कर लेते हैं क्यों मिलते हैं कन्या राशि वालों को इतने दुख। पढ़ी लिखी राशि होने के बावजूद भी, बुद्धिमानी वाली राशि होने के बावजूद भी क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, उसके 3 कारण होते हैं। पहला, अगर कन्या राशि वाले जातक और जातिका अपने माता पिता परिवार की बात नहीं मानते, उनके उल्टा चलते हैं, तो अनसक्सेसफुल होंगे, यानी कि सक्सेस से आप रह जाएंगे। तो माता पिता की, जो युवा बच्चे उनको बात माननी चाहिए। जो माता पिता कह रहे हैं कन्या राशि वाले बच्चों, तो आपको माननी चाहिए, उससे कि आप आगे और ग्रोथ करेंगे। दूसरी जो इनका ड्रॉबैक होता है वो होता है अधिक मित्रता या बहुत अधिक जनसंपर्क, यानी कि ज़्यादा मित्रता होंगी तो कन्या राशि वाले उन्हीं पे उलझे रहेंगे, उन्हीं के साथ में आपका टाइम वेस्ट होगा। यानी कि उससे क्या होगा, जो आपका पढ़ने लिखने का शौकीन है आप, जो आप अपने आप को अप टू डेट करने के शौकीन है, वो स्थिति बिगड़ जाएगी, जिस कारण से आप नीचे की ओर चले जाएंगे। तीसरा कन्या राशि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है आलसपन, काम को टालना। बहुत से कन्या राशि वाले आलसी भी पाए गए हैं। तो ऐसे में क्या है, अगर आप आलस रखेंगे, देर तक उठेंगे, देर तक लेट तक जगेंगे, ऐसी स्थिति करेंगे, बेटाइम खाना खाएंगे, आपका कोई रूटीन नहीं होगा, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। कन्या राशि वाले अगर सक्सेसफुल कामयाब होना चाहते हैं तो आलसपन त्यागना है, एक रूटीन फॉलो करना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ।